जय स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम इसमें देखेंगे, हमने लिख दिया 2x + 5 = 0। ये हमारी एक इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 1 है। 2x + 5 = 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। लेकिन इसमें हमारे पास बोला है कि 2 वेरिएबल, ये हमारे पास 2 वेरिएबल में होनी चाहिए, लेकिन ये तो 1 वेरिएबल में है, इसलिए हमने लिख दिया 3x + 5y = 7। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे x की भी पावर 1 है और y की भी पावर कितनी है, 1 है, और ये 2 वेरिएबल में होगी। एक हमारे पास वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है कि पेयर्स, ये पेयर्स में होनी चाहिए। पेयर्स में होनी चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं, दूसरी ओर लिख सकते हैं 2x + 7y = 9। अब एक पेयर हमारे पास ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। अब ये पेयर्स में हो गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, हमने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के यहाँ हम इसकी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं ax + by + c = 0। c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए बी हमारे 0 के इक्वल्स टू नहीं हो सकते। अगर ए और बी हमारे 0 के इक्वल्स टू हो जाएंगे तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल में नहीं रहेगी। अब उसके बाद ए बी और सी जो है ना, ये कोई भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स। ए बी सी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब उसके बाद इसको सोल्व करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो मेथड है वो है अलजेब्रिक। मेथड। पहला जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है, दूसरा जो है वो अलजेब्रिक मेथड है, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड को कैसे सोल्व करेंगे वो देखेंगे। अब हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया, हमने इसकी जनरल फॉर्म लिखी a1x + b1y = c1। हमने दूसरा लिखा a2x + b2y = c2। ये इसकी जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमने इसको ग्राफ के ऊपर करना है, तो ग्राफ के ऊपर करने के लिए हम लिखेंगे a1 a2 = b1 b2। अब हम पहले इसके सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी कंपेयर करेंगे a1 a2 की और b1 b2 की। हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। हमने लिख दिया 2x + 3y = 14। दूसरी इक्वेशन और हम लिख देते हैं 4x + 6y = 28। हमने ये लिख दिया, या यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं x + y = 28। हमने ये लिख दिया मान लो। तो अब हमारे पास हम इसकी a और b की हम कंपेयर करते हैं। ये हमारा a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये हमारा a2 है, ये b2 है, ये c2। इनके कोफिशिएंट जो है वो, तो हमने लिखा 2 1, लिख दिया 3 1, हमने लिख दिया 14 28। हमने लिखा 2/1 3/1, इसको कैंसिल कर दिया 1/2। क्या ये हमारे तीनों बराबर है? हमने देखा कि ये बराबर नहीं है, हमने देखा ये भी बराबर नहीं है। यानी a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2। जब हमारे पास किसी भी कंडीशन में a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2 होगा, तो हम इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या इसको बोला जाता है वन सॉल्यूशन। हम इसको वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जब हम इसको ग्राफ के ऊपर डिनोट करेंगे तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक लाइन दूसरे लाइन को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, तो हम इसको लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
जब ये जितने ये पॉइंट्स एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इसका मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन होगा। तो हमने इसमें लिख दिया कि वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, जब ये यूनिक सॉल्यूशन है तो हम इसको लिख सकते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हमने फिर दूसरी इक्वेशन लिखी 2x + 3y = 14। हमने लिख दिया यहाँ पे 4x + 6y = 5। अब यहाँ फिर हम दोबारा से कंपेयर कर रहे हैं, 2/4 = 3/6 = 14/5। हमने यहाँ देखा, हम इसको कैंसिल कर रहे हैं 1/2, यहाँ भी कैंसिल कर रहे हैं 1/2, यहाँ ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो 1/2 = 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 14/5। इसका मतलब क्या है कि A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। हमारा पहला जो है ना वो इक्वल है और दूसरा नॉट इक्वल टू है। हम इसको कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, जब नो सॉल्यूशन है तो जब हम इसमें ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ के ऊपर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। सेकंड, पैरेलल लाइंस। तीसरा, जब ये लाइन एक दूसरे को कहीं भी काटेंगी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी तो इट मीन्स इसमें क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हमने और दूसरा लिख दिया 2x + 3y = 14। हमने लिखा 4x + 6y = 28। फिर दोबारा से हम इसकी कंपेयर कर रहे हैं, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, इसको 1/2 और इसको करेंगे तो 1/2। हमारे पास A1 = A2 = B1/B2 = C1/C2। हमारे पास तीनों इक्वल है, तो इक्वल है तो हम इसको लिखेंगे मैनी सॉल्यूशन। जब हम इसको ग्राफ के ऊपर डिनोट करेंगे तो लाइन एक दूसरे को आपस में ये लाइन एक दूसरे के ऊपर से जाएगी, यानी लाइन जो होंगी क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। उसके बाद तीसरा, जब ये लाइन कोइंसिडेंट होगी तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। उसके बाद ये हमारा जो ग्राफिकल था उसकी मेथड है। पहला, जब लाइन एक दूसरे को, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। उसके बाद A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये जब तीनों इक्वल होंगे तो यहाँ मैनी सॉल्यूशन होगा, लाइन एक दूसरे की कोइंसिडेंट होंगी और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। उसके बाद ये तो हमारा ग्राफिकल मेथड। अब उसके बाद अलजेब्रिक मेथड को सोल्व करेंगे। अब अलजेब्रिक मेथड में इसी तरह से हमारे पास, जब हम अलजेब्रिक मेथड को सोल्व करते हैं तो इसको भी सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। अलजेब्रिक मेथड को सोल्व करने के भी 3 है। अलजेब्रिक मेथड, पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व करने के लिए लिखेंगे हम 8x + 5y = 9, 3x + 3x - 2y = 4। अब हमने ये इक्वेशन लेके ना हम इस तीनों मेथड से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू किसी एक वैल्यू को निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। हमने यहाँ से फर्स्ट वैल्यू निकाली 8x + 5y
इक्वल्स टू 9, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। 8x इक्वल्स टू 9 माइनस 5y और x इक्वल्स टू 9 माइनस 5y अपॉन 8। ये हमारी x की वैल्यू होगी, यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जब हम फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं तो उसको सेकंड में सब्सटीट्यूट करते हैं और सेकंड से में निकालते हैं तो उसको फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करते हैं। अब x की वैल्यू को यहाँ लिख दिया 3 इंटू 9 माइनस 5y अपॉन 8 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब इसको सोल्व किया 27 माइनस 15y अपॉन 8 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। हमने इसका एलसीएम ले लिया 8, 27 माइनस 15y माइनस 16y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 4। हमने इसको सोल्व कर दिया 27 माइनस दोनों को ऐड कर दिया, माइनस के साइन है 31y इक्वल्स टू 4। 8 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 माइनस 31y इक्वल्स टू 32 माइनस 27 माइनस 31y इक्वल्स टू हमारे पास कितना बच गया 5 एंड y इक्वल्स टू माइनस 5/31। ये y की वैल्यू आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमने फर्स्ट में रख दिया 8x प्लस 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू माइनस 5/31 इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 9। हमने यहाँ लिखा 8x माइनस 25 अपॉन 31 इक्वल्स टू 9। हमने एलसीएम ले लिया 31, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 824x माइनस 25 इक्वल्स टू 9। 248x माइनस 25 इक्वल्स टू 9/270। अब माइनस 248x इक्वल्स टू 279 प्लस 25। अब 248x इक्वल्स टू ऐड कर देंगे 14 10 और x इक्वल्स टू 304 अपॉन 248। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमने लिख दिया 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। हमने एक दूसरी इक्वेशन ले ली, यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव था हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन कर दिया। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, या तो x के कोफिशिएंट इक्वल करो या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल करो। हमारे पास x के कोफिशिएंट 8 और यहाँ पे 3 है, y के कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास 5 और यहाँ पे 2 है। जब हम या तो x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। जब हम x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो हम इक्वेशन फर्स्ट को कितने से मल्टीप्लाई कर दे 3 से, 3 8 24 होता है, और सेकेंड इक्वेशन को हम कितने से मल्टीप्लाई कर दे 8 से। अब दोनों के सेम साइन, जब सेम साइन होते हैं तो हम हमेशा माइनस करते हैं और डिफरेंट साइन होते हैं तो हमेशा ऐड करते हैं, लेकिन हमारे पास सेम साइन इसलिए हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 24x प्लस 15y इक्वल्स टू 27। 8 से करेंगे 24x प्लस 16y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 32। अब सोल्व कर दिया माइनस माइनस एंड माइनस, साइन चेंज कर दिए, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। माइनस y इक्वल्स टू हमारे पास कितना बचेगा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 5। अब y की वैल्यू को पुट कर दे या तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, या फिर हम दोबारा से हम y के कोफिशिएंट इक्वल कर दे। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दे माइनस, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दे। सेम साइन है तो हमने क्या कर दिया इनको माइनस। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को 16x प्लस 10y इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा 18। 5 से करेंगे 15x प्लस 10y इक्वल्स टू हमारे पास 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब माइनस माइनस एंड माइनस ये हमारे कैंसिल हो गए, हमारे पास कितना बच गया x इक्वल्स टू हमारे पास माइनस कितना बच गया 2। अब x की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमने इसको कौन से मेथड से सोल्व किया है एलिमिनेशन मेथड से। पहला कौन सा मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन में से या तो आप x की वैल्यू निकालोगे या y की निकालोगे, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से इसमें हम कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, या तो हम कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं या फिर हम y के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, और इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास तीसरा मेथड बचता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में देखेंगे कैसे क्या होता है।
हमने यही इक्वेशन ले ली जो हमारे पास वो वैल्यू आई हुई है एक्स और वाई की। हमने लिख दिया 8x + 5y = 9। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 3x + 2y और इक्वल्स टू कितना है 4। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या लिखते हैं, हम लिखना शुरू करते हैं x = y = -1। हम ये -1 न भी लगाए, क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी इक्वेशन को लिखते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो हम इसको लिखेंगे x = y = 1। अगर हम कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू से इधर लिखते हैं तो फिर हम लिखेंगे x = y = -1। तो हमने इसी मेथड से सोल्व करेंगे x = y = -1। अब यहाँ शुरू करते हैं b1 से, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। b1 से शुरू करना है और b1 पे ही इसको फिनिश करना है। अब हमने लिख दिया x = y = -1। अब b1 b2, b1 की हमारी वैल्यू है 5, b2 की वैल्यू हमारी 2, c1 c2 9 4, a1 a2 8 3, b1 b2 5 2। b1 से शुरू किया है, b1 पे ख़त्म किया, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। अब हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई होती है। x = y = -1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 20, बीच में साइन माइनस का आएगा। अब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, फिर ऊपर से नीचे 27, माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देंगे 32 16, माइनस का साइन आएगा, हम यहाँ लिख देंगे 15। हमारे पास आ गया x अपन सोल्व करेंगे तो x y = y अपन -5 एंड -1 अपन हमारे पास बच गया 1। अब इस कांस्टेंट वैल्यू को एक बार x वाली वैल्यू के इक्वल्स टू रख देंगे और एक बार y वाली वैल्यू के इक्वल्स टू रख देंगे। x/2 = -1/1, x = ये 2 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा -2। y अपन -5 = -1/1 है, y = ये 5 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 5, y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व किया है तो हमारे पास x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 आई है। इस तरह से जब हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया तो y की वैल्यू 5 आई थी और x की वैल्यू कितनी आई थी -2, सेम वैल्यू है। तो हम इन क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किसी भी मेथड से करेंगे तो आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जय हिंद।